अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट्स टीचर। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 10 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर आज 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है अ पर्सन प्ले अ गेम ऑफ टॉसिंग अ डाई अंडर द कंडीशन। पहले आप यहां तक सिर्फ स्टॉप हो जाए। अब अगर एक डाई टॉस होती है तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स लूडो खेलते हैं उनको अंदाजा है अच्छी तरह। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। अगर एक डाई रोल्ड होती है तो यही नंबर्स आने के चांसेस हैं। अब जरा सवाल को आगे बढ़े। अंडर दी कंडीशन, क्या कंडीशन? दैट ही वुड गेट ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द अपर फेस। यानी वो कह रहा है कि आपका जो भी अपर फेस में नंबर आ रहा है आप उसे क्या कर दें? ट्वाइस। ट्वाइस का ट्वाइस मीन्स डबल कर दें। तो आप इसको स्टूडेंट्स क्या कर दें? 2x कर दें। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 2 4 are 8, 10 एंड 12। आपने हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी अब क्या होती है? प्रोबेबिलिटी अगर आप एक दफा कॉइन को एक दफा डाई को रोल कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो इक्वली लाइकली होती है, यानी कि हर नंबर के आने के चांसेस इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट यहां से हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आप अगर 2x से डिनोट किया हुआ, चले 2x ही लिख दें। तो यहां हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/6, 4 1 4, 4/6, 6/6, 8/6, 10/6, 12/6। तो स्टूडेंट्स इस कॉलम को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 2 + 4 6 8 10 12। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 42 / 6। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी स्टूडेंट? समेशन 2x into p of x। तो 42 / 6 विच बिकम्स टू 7। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है स्टूडेंट्स? ए कॉइन इज बाइस्ड। बाइस का मतलब हो गया कि आपकी फेवरेटिज्म आ गई कि उसमें आप क्या चीज देखना चाहते हैं, क्या चीज लाना चाहते हैं। क्या कहा उसने? सच दैट अ हेड इज थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड। हेड में उसने अपना इंटरेस्ट शो किया, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट इज टॉस 4 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स यहां जरा गौर करने वाली बात है, एन हमें दिया है 4। अब उसने अपने जो ऊपर फर्स्ट लाइन में क्या कहा है? हेड इज थ्राइस, यानी 3 टाइम वो कह रहा है हेड आ रहा है और 1 टाइम क्या चीज अक्कर हो रही है? टेल हो रही है। कितने से? 4 टाइम में। तो स्टूडेंट्स आपकी पी क्या होगा? 3/4। 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स आपका जो है वो हेड अक्कर हो रहा है। तो क्यू कैसे निकालेंगे आप? क्यू इज इक्वल टू 1 - p। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - 3/4। इट्स बिकम्स टू 1/4। आपके पास n भी आ गया है, आपके पास p भी आ गया है, q भी आ गया है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 4 में ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला यूज किया था। हालांकि ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट चैप्टर में होने चाहिए थे, लेकिन अब ये यहाँ आए हैं तो हम बाइनोमियल फंक्शन को ही यूज करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डेंसिटी फंक्शन है। अब किस चीज में इंटरेस्ट है? हेड में। तो हम स्टूडेंट्स यहां से 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, कि एक भी हेड नहीं आता। 4c 0। p की वैल्यू क्या है? 3/4। x क्या है आपके पास? आप इसको इस तरह लिख लें, जो अगर सारा इस तरह लिखा है 4c 0। p की वैल्यू
p की पावर x है तो 0, q की पावर 1/4, n माइनस एक्स है तो ये 4 आ जाएगा। स्टूडेंट एक ही दफा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। x इज इक्वल टू 1 है तो ये आ जाएगा 4c1, 3/4 1 और 1/4, 4 में से आप 1 माइनस कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं तो 4c2 हो जाएगा स्टूडेंट, 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 2, 1/4 की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या है, x इज इक्वल टू 3 पे हम चेक करेंगे। अब आप स्टूडेंट एक एक वैल्यू x की जो है इंक्रीज करते रहेंगे और वहां से दूसरी वैल्यू आपकी डिक्रीज होती रहेगी। 4c3 3/4 की पावर 3 आ जाएगी, 1/4 की पावर 1 आ जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट वन x इज इक्वल टू, आप 4 पे देखेंगे 4c4 3/4 की पावर 4 आ जाएगी एंड 1/4 की पावर 0 आ जाएगी। स्टूडेंट मैं एक ही दफा इसको कैलकुलेटर पे सेट करूंगा और हम सिर्फ वैल्यूज चेंज करते रहेंगे। 4 शिफ्ट c 0, 3/4 की पावर 0, नेक्स्ट 1/4 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है 1/256। बस अब इसकी वैल्यू चेंज करते जाएं। 4c 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको यहां से डायरेक्ट जो है आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। इसकी वैल्यू नेक्स्ट आ रही है हमारे पास 12/56, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। नेक्स्ट इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आप करेंगे 54/26। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाय 256 और लास्ट वाली वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 81 डिवाइडेड बाय 256। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, चूंकि हमने इसका आगे मीन फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने के लिए आप 0 से हमने स्टार्ट किया था। x आपका 0 है, पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली है। 1/256 आपकी नेक्स्ट आ जाएगी 12/256, 54 डिवाइडेड बाय 256, 108 डिवाइडेड बाय 256 एंड 81 डिवाइडेड बाय 256। स्टूडेंट इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 256, 54 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 108 डिवाइडेड बाय 256, 108 को मल्टीप्लाई कर दें आप 3 के साथ, 324 डिवाइडेड बाय 256 और 81 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 256। और वेरिएंस यानी कि ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, p ऑफ x के साथ। तो ये x का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा। इसको अगेन आप मल्टीप्लाई करवा दें p ऑफ x के साथ, तो ये 0 आ जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही रहेगा। 54 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 216 आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करवा दें, 9 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 108 के साथ। $972 आ जाएगा। और 16 को स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करवा दें 81 के साथ, तो ये आ जाएगा 1296 डिवाइडेड बाय 256।
लास्ट में आप स्टूडेंट्स इन दोनों कॉलम्स का, इस कॉलम का भी और इसका भी आपने सम ले लेना है। तो प्लस 972 प्लस 216 प्लस 12, तो स्टूडेंट मेरे पास आ गया 2496 और हम इसका सम लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आता है 12, 108, 324 एंड 324। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है 768। तो क्या फार्मूला होगा स्टूडेंट इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने का? फार्मूला होगा समेशन एक्स पी ऑफ एक्स विच बिकम्स टू 768 divided by 256 which is equal to 3। और वेरियंस निकालना है तो वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल होगा समेशन एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्केयर। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास रिजल्ट आया था 2496 डिवाइडेड बाय 256 है। पुट कर देते हैं यहाँ वैल्यू 2496 डिवाइडेड बाय 256 माइनस ये वैल्यू हमारे पास 3 आई है तो 3 का स्केयर लिख दें। 2496 को डिवाइड करें 256 पे तो ये और माइनस कर दें 3 का स्केयर, 9 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0.75। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द ग्लास बॉटल्स कमिंग फ्रॉम अ प्रोडक्शन लाइन हैव सीरियस डिफेक्ट्स। तो क्या गिवन दिया हुआ है स्टूडेंट्स इन्होंने में? P की वैल्यू 10% है, 10 को आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0 0 कट गया, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/10। और अगर आप पॉइंट्स पे लिखना चाहते हैं तो ये 0.1 हो जाएगी। अब P आपके पास आ गया तो Q कैसे आएगा? 1 माइनस P, सो 1 माइनस 1/10 तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/10। इट्स बिकम्स टू 0.9। इफ 2 बोटल्स आर सिलेक्टेड, 2 बोतल सेलेक्ट हो रही है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास n क्या होगा? n हमारे पास 2 हो जाएगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बोटल्स दैट हैव सीरियस डिफेक्ट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोटल्स। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं कि एक भी बोतल डिफेक्टिव नहीं होती अगर हम 2 बोतल सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या होगा स्टूडेंट? वही फार्मूला हम यूज करेंगे। पहले मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूं, NCX P की पावर x एंड Q की पावर n माइनस x। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं तो ये होगा 2C0 0.1 की पावर x है, x 0 है एंड 0.9 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2C0 1 होगा, ये भी 1 होगा तो 0.9 की पावर 2 ले लेते हैं। ये हमारे पास अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 81 डिवाइडेड बाय 100 आ रही है। अगर आप पॉइंट्स में करना चाहते हैं तो ये 0.81 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 तो 2C1 0.1 की पावर 1 एंड 0.9 की पावर भी 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट 2C1 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1 एंड 0.9 के साथ तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 0.18 है और 0.81 आ रहा था यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 सो 2C2 0.1 की पावर 2 0.9 की पावर 0 तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2C2 1 होता है, 0.1 का स्केयर ले लें तो ये आ जाएगी आपके पास 0.01। स्टूडेंट आपने फाइंड क्या करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे होगी? x आपके पास है 0 1 और 2, p ऑफ x आपके पास आ गया है 0.81 0.18
एंड 0.01, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये 0 आ जाएगा, ये 0.18 आ जाएगा एंड 0.01 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई ऐड कर लेते हैं 0.01 और 0.01 में आपने स्टूडेंट क्या ऐड करना है, प्लस 0.18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.19। तो क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x समेशन x p ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.19 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 0.19, या राउंड ऑफ करते हैं स्टूडेंट्स, का आंसर हमारे पास 0.2 दिया गया है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.2 के इक्वल ही आया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट ₹80 if he obtained 3 heads in a single toss of 3 coins। यानी अगर आप कॉइन्स की बात है, आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सैंपल स्पेस बनाना चाहें, कॉइन्स की सैंपल स्पेस बना के भी कर सकते हैं, या सेम ये जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं बाइनोमियल का, आप इस तरह भी कर सकते हैं। गिवन अभी हम क्या दिया हुआ है, क्योंकि बात कॉइन की हुई है, तो जब कॉइन की बात हो तो p आपके पास 1/2 होता है, क्योंकि हेड आने के भी 50% चांस होते हैं और टेल आने के भी 50% चांस होते हैं। अब उसने क्या कहा, इफ इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, तो n आपके पास क्या हो गया 3 हो गया। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इफ ही ऑब्टेन 3 हेड्स, तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा जी NC0 यानी 3C3 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर 0, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 3C3 1 होता है, ये भी 1 आ जाएगा और ये 1/8 आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होती है स्टूडेंट, यहाँ पे ₹80 दिया गया, तो आप x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे ये रुपीज हमें 80 दिए गए हैं, 80 को आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, तो 8 10 80 होता है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन आपके पास आ जाएगी ₹10। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट रिपीट हो चुका है, आ चुका है, इसलिए बड़े गौर से आपने क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो समझना है। अ कमेटी ऑफ साइज 5 इज टू बी सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 3 वुमेन एंड 5 मेन। सबसे पहले ये चीज देखेंगे, वुमेन्स कितनी है 3, मैन कितने हैं 5, टोटल कितने हो गए हमारे पास 8। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन ऑन द कमेटी। 5 बंदों की आपने एक कमेटी बनानी है और टोटल जो आपके पास स्ट्रेंथ है वो 3 वुमेन्स हैं और 5 मेंस हैं। कह रहे कि क्या चांसेस हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसने किस में इंटरेस्ट शो किया, नंबर ऑफ वुमेन्स ऑन द कमेटी। तो हम देखेंगे कि क्या जो 5 बंदों की कमेटी बनेगी उसमें वुमेन 1 आने के क्या चांसेस हैं, 2 आने के क्या चांसेस है, या कोई भी ना आए वुमेन, इसके क्या चांसेस है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ वुमेन्स ऑन द कमेटी। तो क्या होगा जी स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास क्या है, वुमेन 0 है, तो इसका मतलब है 3C0 यानी एक भी वुमेन नहीं आई, और 5 में से 5 क्या आ जाते हैं, मेन आ जाते हैं, और डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करें तो 8 आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यूज को ऐड करें तो 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये क्या वैल्यू आती है, 3C0 भी 1 आता है, 5C5 भी 1 आता है, 8C5 हम चेक कर लेते हैं 56। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, यानी कमेटी में एक वुमेन हो, इसके क्या चांसेस हैं वो भी देख लेते हैं।
अगर एक वुमेन होगी तो 4 मेन होंगे, तो डिवाइडेड बाय 8C 5 ही होगा, 3C1 3 आएगा, 5C4 मेरे ख्याल से 5 ही आता है, डिवाइडेड बाय 56, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 56। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं जी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पे, तो ये क्या हो जाएगा 3C2 यानी 3 वुमेन से 2 वुमेन पिक हो जाएंगे, और मैन 5 थे उनमें से कितने आ जाएंगे, अब 3 आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 8C5, 3C2 3 आ रहा है स्टूडेंट्स, 5C3 10 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 56, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 56। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 वुमेन्स हैं और तीनों की तीनों वुमेन्स क्या हो जाएं, आपकी कमेटी में सिलेक्ट हो जाएं, इसके क्या चांसेस है, 3 या 3C3 आ जाएगा, 5 से अगर 3 वुमेन्स आएंगे तो 2 मेन्स आएंगे, 8C5 ये 1 आ जाएगा, 5C2 देखते हैं 5, तो ये हमारे पास 10 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 56, तो 10 डिवाइडेड बाय 56। अब हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टूडेंट, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैसे फाइंड करते हैं, मैं यहां इसको टेबल को कर लेता हूं, x हमारे पास क्या था 0 1 2 और 3, और क्या प्रोबेबिलिटीज आई हैं वो इसके सामने लिख लेते हैं स्टूडेंट। 0 की प्रोबेबिलिटी 1/56 आई है, 15/56, 2 पे प्रोबेबिलिटी 30/56 आई है, और 10/56। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 56, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 56, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 56। स्टूडेंट इस लास्ट वाले कॉलम का आप सम ले लें, क्या सम आएगा हमारे पास 15 डिवाइड प्लस 60 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 56। तो यहां पे अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x p ऑफ x, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 56, डिवाइड करें तो ये आपके पास पॉइंट्स में आती है, लेकिन अब हम कमेटी में तो पॉइंट्स में बंदे नहीं ले सकते, उसे राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी कमेटी में 2 वुमेन्स जो हैं वो इंक्लूड होंगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 24 आपने लाजमी इसको तैयार करना है, कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 3 balls are drawn from a bag containing 5 white and 3 black balls, तो white balls कितनी है 5, ब्लैक बॉल्स कितनी है 3, टोटल हमारे पास क्या होगी 8 बॉल्स। इफ x डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, उसने खुद बता दी किसको डिनोट कर रहा है वाइट बॉल को, फ्रॉम द बैग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो x की निकालनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो x किसको डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को, तो कितनी बॉल्स चेक करनी है 3, तो n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करें यहां से, वाइट बॉल्स में स्टूडेंट इंटरेस्ट शो किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वाइट में से एक भी ना आए और तीनों की तीनों कौन सी बालें पिक हो जाएं, ब्लैक बॉल्स पिक हो जाएं। डिवाइड हमने इसके टोटल पे करना होता है, ऊपर वाली वैल्यूज का टोटल ऊपर आता है, नीचे वाली वैल्यूज का टोटल नीचे आता है। 5C0 1 आ जाएगा, 3C1 3 आ जाएगा, और 8C3 आई थिंक 56 होता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था 8C, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 56, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 56। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा 5C1, एक वाइट बॉल आ जाएगी तो 2 ब्लैक बॉल्स होंगी, तो ये आ जाएगा 5C5 1 आ जाएगा, 3C2 3 होता है, डिवाइडेड बाय 56, तो ये हमारे 15 डिवाइडेड बाय 56 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स हमारे पास 5C2 हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये एक कम हो जाएगी, 3C1 डिवाइडेड बाय 8C3 ही होगा।
5C2 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 10, 3C1 3 ही होगा डिवाइडेड बाय 56, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 56। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 मीन्स कि तीनों के तीनों हमारे पास कौन सी आ जाए, वाइट बॉल्स आ जाए, तो फिर ब्लैक एक भी नहीं आएगी, 8C3 ही होगा, तो 5C3 हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स 10 56, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 56। आगे क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। तो मीन एंड वेरिएंस हम प्रीवियस कई क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स फाइंड कर चुके हैं। ये चीज x हमारे पास क्या है 0, 1, 2 एंड 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास आई है 1/56, 15/56, ये आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 56 और 10 डिवाइडेड बाय 56। मीन निकालने के लिए हम x को p ऑफ x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और वेरिएंस निकालने के लिए x स्क्वायर को हम p ऑफ x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो कॉलम्स आपने बनाने हैं। तो 0 आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 56, 60 डिवाइडेड बाय 56 और 10 3 30 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 30 और 60 90, 90 में 15 ऐड करेंगे तो 105 डिवाइडेड बाय 56 आ जाएगा। x का स्क्वायर ये तो 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, 15 डिवाइडेड बाय 56 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 को 60 से 4 को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 56 डिवाइडेड बाय, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 90 आ जाएगा। ओके इसका भी अब सम ले लें स्टूडेंट्स, 120 प्लस 90 प्लस 15, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 225 डिवाइडेड बाय 56। तो मीन का क्या फार्मूला होगा, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, तो 105 डिवाइडेड बाय 56, तो विच इज इक्वल टू 1.875। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास ये कितनी आती है, ये 2 आ जाएगा। और इसी तरह वेरिएंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 225 डिवाइडेड बाय 56 माइनस करेंगे आप 1.875 को, अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे तो 225 डिवाइडेड बाय 56 माइनस 1.875 का होल स्क्वायर आप माइनस कर देंगे तो ये आपके पास वेरिएंस तकरीबन आ रहा है 0.5022। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। मूव करते हैं हम 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ए मैन ड्रॉज 2 balls फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 white and 5 black balls. If he is to receive ₹70 for every white balls and black ball के कितने हैं, ₹7 है, find his expectation। सेम जिस तरह क्वेश्चन हमने प्रीवियस किया वैसा ही है, बस उसमें 3 बॉल सेलेक्ट हुई थी, इसमें कितनी बॉल सेलेक्ट हो रही हैं, 2। तो व्हाइट आपके पास उसी तरह व्हाइट कितनी है, 3 है। ब्लैक बॉल्स कितनी है आपके पास, 5 है। टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें आप 2 बॉल्स पिक कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, x इज इक्वल टू 0। अब 0 डिनोट आप आपकी मर्जी, आप व्हाइट कर दें, आपकी मर्जी है आप ब्लैक कर दें। तो इट्स मीन अगर आप व्हाइट करते हैं कि 3C0, एक भी व्हाइट नहीं आती, तो फिर कौन सी आएंगी आपके पास, 2 बॉल्स आपने पिक करनी है तो दोनों की दोनों बालें आपके पास कौन सी आएंगी, ब्लैक आएंगी। और डिवाइड आपने किस पे करना है, 8C2। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 3C0 1 हो जाता है। 5C2 देख लेते हैं, 5C0 हमारे पास 10 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 8C2 है, ये 28 आ जाएगा। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 28 आ रहा है। x इज इक्वल टू आप 1 करेंगे तो इसका मतलब है एक वाइट बॉल आ जाएगी और एक ब्लैक बॉल आ जाएगी। तो
तो ये 3C13 होता है, 5C15 आएगा और ये 28 ही आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 28 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आप 2 कर रहे हैं तो ये 3C2 यानी कि 2 वाइट बॉल्स आपके पास आ जाएंगी और एक आपके पास एक भी ब्लैक बॉल नहीं आएगी। 8C2 3C2 3 आएगा, 5C0 1 आ जाएगा और 8C2 का मतलब 28, तो 3/28 आ रहा है आपके पास। स्टूडेंट प्रोबेबिलिटीज आप लोगों ने निकाल ली हैं। अब चूंकि उसने वैल्यू दी है, देखें अगर जहां एक वाइट बॉल पिक हो रही है तो वो ₹70 होंगे, जहां आपकी 2 वाइट बॉल्स पिक हो रही है वहां इसका सम कर लें 140 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे? x इंटू पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स 0 आप लिख दें यहाँ पे, इसको x1 का नाम दे देता हूँ, एंड x2 p ऑफ x1 कह दें और प्लस x3 एंड p ऑफ x2। यहां पे इसका मतलब था कि एक भी आपके पास वाइट बॉल नहीं आई, तो कौन सी आई होंगी? दोनों की दोनों फिर आपके पास ब्लैक, और ब्लैक के कितने रुपीज हैं? 14, क्योंकि 2 हैं तो 7 + 7 हो जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है? 10/28 प्लस एक वाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, तो वाइट के ₹70 है और इसके 7 तो ऐड हो जाएंगे 77, और इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 15 डिवाइडेड बाय 28। और नेक्स्ट दोनों की दोनों वाइट बॉल्स है तो 140 आ जाएगा। 140 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 3/28 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये सारा मैं ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 14 को 10 से करें 140, 228, 50, 77 को मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, 1155 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 140 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 420 डिवाइडेड बाय 28। अब स्टूडेंट्स क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, एलसीएम ले लें आप। तो ये हमारे पास आ रहा है 1715 डिवाइडेड बाय 28, डिवाइड आप करेंगे 28 पे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है 61.25 रुपीज़। ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा नंबर दिया हुआ है उसमें पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।